रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। एक बाप को अपने बेटे के सर पर सहरा सजाने का अरमान था, और वो अरमान यूं भी पूरा हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। कदे जिंदगी पुत्रा ना सही थोड़ा थोड़ा रोसी, रोज ज्यादा ताकत नहीं है बच्चे। साहब मौके नहीं पुत्रा, साहब मौके होए नहीं ना। एक्सीडेंट पे पुत्र मैं मरा ही ते मैं तू मार गया शेरा। आज तेरिया तस्वीरां देखिया ने पुत्रा, कदे भी नहीं देखिया नहीं पुत्रा। मेरी फरियाद को सुनने वाला भी ते मैं फरियाद करा कि सके, मेरी कोई फरियाद नहीं सुननी बच्चा। राती भी रोना रहनी, दिहाड़ी भी। जे कदे करे मेरी फरियाद सुनी जुलिया ते मैं अपनी फरियाद करा ही पुत्रा। पुत्रा रोज रोनी, राती उठ के पूरी रात रोनी, दिहाड़ी भी रोनी, गलियां विच रोनी। लोग आखदे नहीं पागल ही, पर पुत्र मैं पागल ना ही हो पुत्र, मैं पागल ना ही। जमाने पागल की थी बच्चा, मैं पागल ना ही। गली गली रोनी पुत्रा, गली गली फरियाद करने ही करे तेरी हो थोड़ी थोड़ी पुत्रा। फरियाद सुनने वाला कोई नहीं बच्चा, फरियाद सुने कोई ते तेरी फरियाद करा। किसे जाके बड़े जा जगह तेरी फरियाद करा, मेरी फरियाद सुने। मेरे पुत्र न कातल के थे बच्चा, कोई मेरी फरियाद नहीं सुनने या जो किसे गली गली में फरियादा कर रही बच्चा। मैं फरियादा तेरिया सारे जिंदगी करना रह सही, पोला पोला तेरिया फरियादा कर सही आ जो। 9 अप्रैल सन 2014 की एक सुबह जब रावलपिंडी की फ्रूट मार्केट में कयामत बरपा हुई तो हर आंख अश्कबार हो गई। मासूम सज्जाद का घराना भी सोगवार ठहरा। वो हर फरमाइश पूरी करते थे। वो कहते थे मेरी 2 ही बहनें हैं, हर फरमाइश पूरी करते थे। वो कहते थे रोना मत, किसी के पीछे भी मत रोना। बस उनकी यही बात याद आती है। वो ज़्यादातर वो कहते थे कहाँ जाना है। वो ज़्यादातर थकावट होती थी उन्हें, बहुत ज़्यादा काम करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट होती थी। वो मुझसे बड़े थे, मैं उससे छोटी थी, कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। वो कहते थे मैं बड़ा हूँ, मैं कहती थी नहीं मैं बड़ी हूँ। बस इस बात से लड़ाई होती थी। मेरा भाई थे वो ही करते थे, कहते हैं मैं तुमसे हार गया हूँ, बस हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती थी। मैंने कहती मुझे चीज़ ज़रूरत है तो वो रात को ही लेके आते थे, मतलब जब भी हो। कभी कभी लगता है कि ये सब झूठ है, वो वापस आ जाएंगे। मेरे ख्वाब में हमने कभी नहीं देखा था, ना सोचा था ये हो जाएगा हमारे साथ। 9 अप्रैल सन 2014 की एक सुबह कौन जानता था कि रावलपिंडी की फ्रूट मार्केट में मौत के सौदागर दंदना रहे हैं। अप्रैल सन 2014 बरोज बुध, वक्त सुबह 8:15 बजे, जब वफाकी दारुल हुकूमत की फ्रूट मंडी में जोरदार धमाके के नतीजे में 30 से जायद अफराद शहीद और 150 से जायद जख्मी हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त अमरूद की पेटियों की बोली चल रही थी कि सुबह 8:15 बजे के करीब पेटी में छुपाया गया बम फट गया, जो कि तकरीबन 5 किलोग्राम वजनी था। धमाके के वक्त फ्रूट मंडी में 2000 के करीब लोग मौजूद थे। धमाके की जगह पर 3 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले ज्यादातर अफराद गरीब मजदूर और दुकानदार थे।
धमाका इस कदर शदीद था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। धमाके से ज्यादा हलाकतें यकीनी बनाने के लिए उसमें नट बुलेट का इस्तेमाल किया गया। ख्याल यही है कि ये धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। सज्जाद खान नामी एक नौजवान जो घर का वाहिद कफील था, उस फ्रूट मंडी धमाके में शहीद हो गया। सज्जाद के जाने के बाद उनके वालिद के पास तस्वीरों की शक्ल में उनकी यादें महफूज हैं, वो तस्वीर जिन्हें अरशद साहब देखते और आबदीदा होते हैं। हकीकत है कि एक बाप की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। सज्जाद सबको बेसहारा कर गया। सज्जाद बस अपने काम से काम, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं। सुबह जाता था 5 बजे 6 बजे मंडी जाता था और रात को 12-1 बजे आता था। मतलब है कभी दोस्ती यारी कभी किसी से नहीं की, मतलब है अपने काम से काम। वो स्कूल जाता था, स्कूल उसने छोड़ दिया, मतलब है 2-3 दफ़ा गाड़ी से गिरा, उसका दिमाग थोड़ा सा मतलब है कि हो गया। फिर वो प्लम्बर अब्बू ने कहा पढ़ाई में तुम थोड़े कमज़ोर हो, तुम काम करो। फिर वो प्लम्बर का पूरा कारीगर था, तो मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उधर चला गया है। अब्बू के एक्सीडेंट के बाद फिर वो आफ्ता है कि अब्बू ने कहा मेरी सेहत नहीं है, मैं चल भी नहीं सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ। वो मजबूरी में उसने अपना काम छोड़ दिया सारा, तो अब्बू के उधर मंडी जाने लग पड़े। बहन की शादी हुई तो मैंने बूट लाए, तो उसकी फरमाइश थी मुझे बूट ले के दो। फिर मैं उसके साथ गया, शूज़ लेकर उसको दिए। तो बस वो कभी इतना मतलब है, खाना पीना अच्छा था, लगाना भी अच्छा था, मतलब है जो उसको पसंद होता था वो ले लेता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हम गांव ज़्यादा जाते थे, अपने गांव ज़्यादा जाते थे। और मैं जब उधर गया था इस्लामाबाद अस्पताल में गया था, और मीडिया वाले बाहर खड़े हुए थे, तो उनके जो अस्पताल वाले वो हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए थे, किसी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, खाली मीडिया वाले थोड़े आगे थे। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, जैसे भैंस को नहीं टीका लगाते ऐसे एक बंदा, वो एक डॉक्टर फ़ोन पर लगा हुआ था, दूसरा चाय पी रहा था, बंदा मार रहा है सामने, कोई पूछने वाला नहीं। मुर्दा खाने में एक बंदा जिंदा था, उसके ऊपर कफन डाल दिया था। तो थोड़ी देर बाद में दूसरा चक्कर मुर्दा खाने में मैंने लगाया, तो किसी बंदे ने बताया वो जिंदा है, लेकिन फिर वो डॉक्टर आने तक वो उसका सांस निकल गया। आधा घंटा पूरा वो जिंदा रहा। धमाका हुआ है, हमने जब सुना था तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि धमाका हो गया उधर। हम वैसे ही देख रहे थे, रोज सुनते हैं कि धमाके हो जाते हैं, ये नहीं पता था अपना ही भाई है। जालमो तुसा ना कोई मस्जिद छोड़ी है, ना कोई मंदिर छोड़े, ना कोई बाजार छोड़े, हर जगह बम ब्लास्ट करने हो तुसी। और जालमो कोई तो ख्याल करो किसी का। बाप जो आज पागलों किसी हालत में जिंदगी गुजार रहा है, क्या किसी ने उनका दर्द बांटने की कोशिश की? हमें भूलने की आदत है, तो हम उन दरवाजों को क्यों दस्तक दें जिनके पीछे सिसकियां और आहें कैद हैं। सिर्फ असा ना हुकूमत मकसद है साढ़े ना बेअसी की 1 घंटे तो बाद जिहड़ा ना उत्थे सारी इंतजामिया पहुंची है मंडी अंदर, बच्चे साढ़े उत्थे ही तड़फने रह गए। और उस तो बाद जिस टाइम असी अस्पताल गए, उस अस्पताल तो बाद उत्थे सानू 4 घंटे बिठाया गया, बेगुनाह साढ़े बच्चे अंदर पे रहे ने। उस तो बाद फिर उन्हें साढ़े को जिहड़ी एंबुलेंसां आईयां ने, उसने भी साढ़े को पूरे उन्हें किराए चार्जिंग कीते ने, डबल किराए ले ने। मकसद जिथे 500 बनना 1500 रुपया लैके उन्हें मकसद इतने साढ़े भेजे ने। उस तो बाद मेरी हालात ऐसी है कि मैं मकसद लत्तां मेरिया बिल्कुल ताकत नहीं है, ना टुर सकना ना फिर सकना। आज मेरा वो बच्चा जिहड़ा घर ना वैद कफील सी, वो जिहड़ा मकसद शहीद हो गया इस हादसे विच। हुण तुसीं हिसाब ला के नो कि मेरी बीवी भी बीमार, मैं आप खुद बीमार, बच्चे भी बीमार, ते आज मेरा देखो कोई भी हुकूमत ना मकसद कोई ऐसा नुमाइंदा आया होवे जिहड़ा किसी दी फरियाद को सुनने वाला होवे, कहे कि यार वाकई मेरा तुहाडे नाल बराबर देखो सालमो साढ़े कोलों तुसां किराए भी लै लेने एंबुलेंसां ने,
इतनी साड़ी रियासत कमज़ोर हो गई है कि बेवस हो गई है कि जी बेवस रियासत जो है ना कि मकसद मरे या बंदे को भी उतो उस चमड़ी ला रही है। इस तरह मकसद नहीं होना चाहिए ना सी। अज जो कदे शहबाज शरीफ साहब कोई छोटा जो उन्होंने जख्मी हो जाना तो दौड़ के पहुँच जाने ने, नवाज शरीफ साहब दौड़ के चले जाने ने, मनसेरे कोई होवे तो एकदम दस्ती पहुँचने ने नवाज शरीफ साहब। आज ये लोग इतने तड़फने रह गए और उन्हें किसी ने फरियाद नहीं सुनी। जालमो तुसा ना कोई मस्जिद छोड़ी है, ना कोई मंदिर छोड़े, ना कोई बाजार छोड़े, हर जगह बम ब्लास्ट करने हो तुसी। और जालमो कोई तो ख्याल करो किसी का। आज मेरा वो बच्चा है सारे कार ने निज़ाम चलाना है और वो बच्चा मेरा जड़ा है ना आज अपने शहीद ही हो गया। ये बच्चा है मेरा। आज सज्जाद शहीद का घराना गमोयास की तस्वीर है और उनसे हमदर्दी करने वाले चेहरे बेगाना। एक तरफ दरिंदे, दूसरी तरफ उनसे भी बदतर लोग जो किसी की कब्र पर ताजमहल तामीर करने को भी तैयार रहते हैं। रावलपिंडी की फ्रूट मंडी में जो क़यामत सुगरा बपा हुई वो दूसरे दिन बाद एक खबर की सूरत में थम गई। मगर एक माँ के दिल में जो दर्द का तूफान उठा है वो हकीकी क़यामत तक उठता ही रहेगा। को फ्रूट लेके आना है, रेडी चलाना है ठीक। बस हालात नहीं ऐसे करो ने 6-7 महीना जड़ा ना पे खत्म हो गए। खरीदने आ गया बरूद इतने आन के रेडी चलाना मेहनती या खलाकी या हर किस्म ने उस पर कोई ड्रेस नहीं है, शौक ही नहीं इतना है। गरीब बच्चा है, मेहरबानी करो कि मेरे छोटे बच्चे ना छोड़ो। और कोई मेरी अपील ना को ने खालस वैसे गरीब बंदे असानी मेहनत से ते सारियां खुशियां से नहीं आई। सियाने 3 महीने तो बाद शादी करा सा सारियां फरमाइशां साथ सारियां और उसने हथे बेचियां घर बार ना जो कुछ आसी वाला टठास दुआ मेरा गरीब जा बच्चे कदे काम लगने कदे लगने ही नहीं। जो कुछ करना मजदूरी मेहनत करना असना कार बार ने क्या बड़े ने जिम्मेवारी सो। मेरी बेटी एक पढ़नी है, 2 बेटी ना चाहती उससे भी सिरती हुई है। ये मेरा बच्चा डा पढ़ना या तो ये भी आट के प्योर टठास उसने वाले हो गए। कोई नहीं आने हमें से कुंडी लो में जुलिया मंडी 6 ना टाइम या सुबह वाले कोई गाल नहीं की ना मैं पूछे ना उसमें कोई दसी। ये आखिरी मुलाकात बहुत जालम ने कोई मेरी देखने की तेने कई मेरे दिया मामा पिया रोनिया ने कई मेहनती मेरे से पे रोने ने नहीं अजय मेरे बच्चे ने जिंदगी ये अजय ने तो मेरी यही बेल है। मेरा नहीं आसा ते जुल्म आया कई बार मामा ते आई जाओ ये फरियाद है मेरे बच्चे मेरे जे और भी ने अल्लाह किसी ने बच्चे जड़े ने ना आसान हो चलो मेरे ने जरिए तो कोई अपील है मेरी। मेरा तो इकरा हो गया ना मेरे इस बच्चे नौकरी चाहते हो दुआ नंबर किसी ने बच्चे जड़े ने अजय बच लो मेरा तो इकरा हो गया। अल्लाह किसी ने मांगा तो ना देवे मेरे से। बेगुनाहों को मार डालना उनका शेवा है और तशद्दुद उनका शौक। ऐसे अफराद इंसान कहलाने के हरगिज काबिल नहीं। दिल तो उनका भी है जिन्हें अशरफुल मखलूकात होने का शर्फ हासिल नहीं। तो फिर क्या ये उनसे भी बदतर है? याद तो हर कदम पर आती है। एक सारा होता है, कोई हो जाए वार्डन वाले तंग करें कुछ हो तो बड़ा भाई आके संभाल लेता। कोई नहीं, ये हमारा भाई है छोटा है जिसकी गलती हो गई है हम माजरत करते हैं, इसको जाने दो, चलो इसका करना दे दो। आजकल वार्डन वाले को इख्तियार मिल गए कि रेडी ना लगाओ, हमारा रोड छोड़ दो, गरीब बंदा रेडी ना लगाए क्या करे। कच्ची बस्ती है वो सामने है, वो कच्ची बस्ती को खाली नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा है 3 महीनों में बस्ती खाली करो, लेकिन अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गए बस्ती खाली नहीं हुई। हमारे मुल्क में इंसान मरे या कुत्ता मरे बराबर है। कुत्ते को ऐसे लात मार के फेंक देते हैं। वो उधर हम मुर्दा खाने में गए और लातों से लाशें ऐसे ऐसे कर रहे थे, लातों से। हमारी जो एम्बुलेंस है वो बहुत लेट पहुँची है। पहले वो पठान लोग हैं वो कह रहे थे दूसरा धमाका होने वाला है,
सब भागे तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगा के सारों को फेंका अंदर। तो पैसे भी निकाल लिए, मोबाइल भी निकाल लिए। तो फिर जो आगे अस्पताल वाले आ गए, तो जो चीज़ बची अस्पताल वालों ने आगे निकाल ली है। तो हमारा अभी ना कारोबार किसको समझ है ना कुछ है, हम ना काम करने वाला वही था, हम बस वो कमाता था हम खाते थे। वो बहुत बीमार था। तो मेरे जहन में आई, मैंने उसको बोलता छुट्टी कर ले, लेकिन मेरे जहन में बात नहीं आएगी। मैं भी थका हुआ था, मैं इधर सो गया हूँ। तो वो सुबह मेरी आँख खुलने से पहले ही वो चला गया। तो सुबह 8:13 का वाक़या हुआ, कह रहे थे धमाका हो गया, धमाका हो गया। धमाका हुआ है, हमने जब सुना था तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि धमाका हो गया उधर। हम वैसे ही देख रहे थे, रोज़ सुनते हैं कि धमाके हो जाते हैं, ये नहीं पता था अपना ही भाई है। आवाज़ आई थी बहुत ज़ोर से, भाई की शादी होगी, ये करेंगे ये करेंगे। अब्बू से भी फरमाइश करते थे। मैं रोना शुरू हो गई थी, दोनों भाई खड़े हुए थे। तो उसने मुझे आके गले लगाया, कहता है रोना मत। जब रोई तो मेरे गले आके रोना। हम कहते थे ईद देनी है, वो कहते हैं नमाज पढ़ के आऊँगा तब ईद दूँगा। मैंने कहा नहीं, पहले देते हैं। कहते हैं नहीं, बाद पे। फिर हम जेब में हाथ मारते थे और पैसे निकाल कर ले लेते। भाई बहन के झगड़े की बातें याद रहेंगी। अपने गिरदोनवाह को अपनी निगाह में रखिए, बाखबर रहिए और बाखबर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कल कोई शख्स इन मुतासरीन में शामिल हो।